हेलो एवरीवन, एक बार मैं महेश यादव फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 2 से 3 दिन पहले प्रेपोजिशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था और प्रेपोजिशन का थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। और आज से मैं लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए एक्सरसाइज ऑन प्रेपोजिशंस। ये स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को हम तब तक कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन सोल्व ना कर लें। आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन न लेकर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले और वो भी बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। 30 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा, काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सो बिना टाइम गवाए सीधा आपको लेकर चलता हूं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर वी गो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपने देखा है डियर स्टूडेंट्स, क्या जरा देखिएगा। द मेल ट्रेन इज ड्यू ब्लैंक स्पेस 3 PM। बताइएगा जरा। द मेल ट्रेन इज ड्यू, द मेल ट्रेन इज ड्यू, ठीक है। द मेल ट्रेन इज ड्यू ब्लैंक स्पेस 3 PM। बताओ फटाफट से क्या आने वाला है, जल्दी बताइए। मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए। जिसको ड्यू समझ में आ जाएगा कोई समस्या ही नहीं आएगा। और वैसे आप थोड़ा बहुत यदि वैसे भी सोचें तो एक्सपेक्टेड के अर्थ में आएगा। जो मेल ट्रेन है इज ड्यू या एक्सपेक्टेड एट 3 PM होगा। क्या आने वाला है? एट 3 PM। बड़ा मजा आने वाला है, अच्छे तरीके से समझिएगा। जो आपका मेल ट्रेन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 3 बजे पहुंचेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर से पहले जनरली अपन एट का प्रयोग कर देते हैं। आगे चलिएगा। ही ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर डैश 2 आवर्स। ये थोड़ा सा यहां पर एरर आ गई है, ठीक है। 2 आवर्स बोले तो यहां पर देखिएगा डी स्टूडेंट्स, ये वाला मैं सही कर देता हूं इसको। आप यूं समझिए, देखते हैं। गुड। देखिए, ये वाला 2 है। ओके, तो ध्यान दीजिए। बताओ, आंसर का वेट कर रहा हूं फटाफट से। क्या देखा आपने? ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स ब्लैंक स्पेस 2 आवर्स। बताओ फटाफट से बताओ। तो आप लोग देखेंगे यहां पर आएगा मित्रों इन 2 आवर्स। क्या आने वाला है? इन 2 आवर्स। जरा ध्यान दीजिएगा, इन और विद इन में क्या डिफरेंस है? विद इन तो तब आएगा, इन का मतलब तो आपको पूरा का पूरा टाइम लेने वाला है। जैसे आपने कहा कि दिस क्लास विल बी कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, तो ये आपका कंप्लीट टाइम लेने वाला है। और विद इन का मतलब होता है उस पीरियड के दरमियान। विद इन 30 मिनट्स का मतलब है 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोग्राम है या ये जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपका ये काम 7 दिन के भीतर भीतर कर दूंगा। तब तो भीतर भीतर के लिए क्या आएगा? विद इन 7 डेज होने वाला है और 7 पूरे दिन लगने वाले हैं। कंप्लीट मैं पूरा का पूरा वीक लूंगा तो फिर मैं बोलूंगा कि इन 7 डेज। याद रखिएगा मित्रों, इन और विद इन में डिफरेंस शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं आपके पास 1 घंटे में आऊंगा, आई विल बी देयर इन 1 आवर। इट मींस 1 घंटे में आऊंगा, कंप्लीट मुझे 60 मिनट्स लगने वाले हैं। और एक मैंने आपको बोला कि विद इन 1 आवर आई विल बी देयर, इट मींस 60 मिनट से पहले पहले आप लोगों के पास मैं हाजिर होने वाला हूं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे देखिए मित्रों, डिस्कस कर रहे हैं 3 नंबर का। ही रश डैश माई रूम, ठीक है, पेंटिंग फॉर ब्रेथ। फिर से थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यहां पर PAI नहीं आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला पेंट है PANTING। क्या देखा आपने? PAINTING। पेंट होता है हाफना। वह मेरे रूम के अंदर आया हाफते हुए, रूम के अंदर आया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनटू होगा। क्या आने वाला है बताओ? इनटू आने वाला है। आर यू गेटिंग मी? थोड़ा सा ध्यान देना। जरा देखिएगा कैसे आप अक्सर देखते हैं कम इनटू होता है, किसी में आपने देखा कम इनटू। कम इनटू के अलावा दूसरा क्या देखेंगे बताओ? किसी में आया तो रश इनटू हो जाएगा। बताओ जरा क्या है? रश इनटू आएगा। रश इनटू के अलावा तीसरा शब्द और बताइए जरा अंदर जाने के लिए। क्या एंटर इनटू भी हो सकता है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं होगा। ध्यान देना, अंदर जाने के लिए एंटर इनटू का यूज नहीं होता, लेकिन एंटर के साथ इनटू का यूज किया भी जा सकता है। कब? जब इसका मतलब होता है किसी चीज में क्या कर रहे हो आप? पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो मित्रों? पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग ले रहे हो किसी चीज के अंदर, आप इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, क्या हो रहे हो? इन्वॉल्व हो रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तब आपके साथ क्या आने वाला है? एंटर इनटू आने वाला है। आर यू गेटिंग मी?
ऐसा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे विल यू एंटर इनटू द कंपटीशन, क्या आप कंपटीशन में एंटर इनटू होंगे, ठीक है। हैव यू एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट, क्या आप इस अग्रीमेंट में शामिल हैं, तो एंटर इनटू वहां पर आ सकता है जब किसी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन तब नहीं आएगा कि शी एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। ध्यान देना मित्रों, याद रखना, कम इनटू होगा, रश इनटू होगा, लेकिन कभी भी एंटर इनटू नहीं होगा। कभी बोले तो प्रवेश करना, अंदर जाना, किसी चीज में अंदर की ओर जाने के अर्थ में कभी भी एंटर इनटू का प्रयोग नहीं होगा। एक या दो मैं आपके सामने कुछ रखता हूं सेंटेंसेस, तब आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे इस वाली चीज को। जैसे अभी बताता हूं कैसे और किस हिसाब से, ठीक है। जैसे देखिएगा, he entered into the classroom, ठीक है, स्टीलली, वह चुपके से कक्षा के अंदर घुस गया। विल यू प्लीज टेल मी कि एरर क्या है। पहला, ये जैसे आपने देखा, ये पार्ट ए है, इनटू द क्लासरूम पार्ट बी है, ये वाला पार्ट सी है, और डी आप लगा सकते हैं नो एरर। प्लीज बताइए मुझे फटाफट से एरर क्या है। ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, बताइए मित्रों फटाफट से। क्लास के अंदर जाने के अर्थ में आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले से ही कि किसका यूज नहीं होगा, यहां पर इनटू का यूज नहीं होगा, ये वाला। इट मींस पार्ट बी में एरर है मित्रों, और क्या एरर थी वो मैंने आपको बता ही दिया। कम इनटू होगा, रश इनटू होगा, कम इनटू हो सकता है, रश इनटू होता है, गो इनटू भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा मित्रों बताओ, एंटर इनटू नहीं होगा। एंटर के साथ इनटू लगाना हो तो पार्टिसिपेट करना या इन्वॉल्व के अर्थ में आप इनका यूज कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। आगे चलिए, मूविंग ऑन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। आगे चलिए फटाफट से, फोर्थ वन, ही डजंट लीव हिज हाउस डैश 9 o'clock। फिर बोलेंगे सर यहां 3 PM था, यहां 9 o'clock है, तो क्या एट लगा दूं क्या। सेंटेंस को पढ़िए, दैट्स वाई मैंने आपके सामने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूं, ठीक है। बताइए जरा, वह अपने घर को 6 बजे 9 बजे नहीं छोड़ता है, ठीक है, 9 बजे से पहले नहीं छोड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझा दूं, अच्छे से समझिएगा। टाइम से पहले क्या लगाना है, जैसे कुछ कोई भी टाइम देख लो, जैसे एट 9 o'clock, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 9 बजे। इसका हिंदी आप जब भी बोलें तो इसका मतलब होता है 9 बजे। मैं मेरी क्लास वोकेबलरी वाली 9 बजे लेकर आता हूं मॉर्निंग में, लेकिन क्या सर बिफोर लगा दें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मीनिंग बदलेगा। इसका मतलब है 9 बजे से पहले। क्या आफ्टर नहीं लग सकता, क्या लग सकता है। आफ्टर 9 o'clock 9 बजे बाद हो जाएगा मित्रों, ठीक है। इसके अलावा बता दीजिएगा, और बताइए मित्रों क्या होगा। एट 9 o'clock बिफोर, ये रहा टिल, ठीक है, या बाई का मत बाई 9 o'clock, इन दोनों का ही मतलब होता है 9 बजे तक। 9 बजे तक याद रखना मित्रों, 9 बजे तक आ गया है। याद रखिए टाइम वाली चीजें एक साथ क्लियर करवा रहा हूं। एट है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है और बाई है। क्या सिंस भी आ सकता है क्या, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। सॉरी, सही करते हैं अच्छे से। ये रहा मित्रों, आप बोल सकते हैं सिंस 9 o'clock, ये आ गया है 9 बजे से। 9 बजे से, समझिए मित्रों, 9 बजे से कोई चीज पास्ट में शुरू हो रही है, 9 बजे से कक्षा चल रही है। क्या फ्रॉम भी आ सकता है, क्या आएगा फ्रॉम 9 o'clock, 9 बजे से मूवी शुरू होने जा रही है। 9 बजे से सर दोनों में इससे आ रहा है, क्या करें, ये फ्यूचर की बात करेगा। तो जब कभी भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करना हो मित्रों, तब तो फ्रॉम यूज करें, और पास्ट की बात करें तो सिंस की बात करें। आपकी क्लासेस पिछले आपने कहा है कि आपकी क्लासेस जो हैं वो 10 तारीख से चल रही हैं, तो 10 तारीख से चल रही हैं मतलब पास्ट की बात करें तो सिंस 10th of January बोलूंगा मैं, और 10 तारीख से स्टार्ट होगी तो फ्रॉम 10th of February बोलूंगा। तो फ्यूचर के लिए फ्रॉम, पास्ट के लिए सिंस, तक, ये भी याद रखना। कई बार स्टूडेंट्स आपके समस्या आ जाती है, तो अब ये फिक्स टाइम कभी भी आपको दिखता है तो शायद कोई समस्या नहीं आएगा। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस है द मेल ट्रेन इज एक्सपेक्टेड या ड्यू, ठीक है, या अराइविंग एट 3 PM, कितनी बजे आने वाली है, 3 बजे आने वाली है। जबकि ये वाला 4 नंबर का सेंटेंस आप देखिएगा, ही डजंट लीव हिज हाउस बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले वो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा।
ठीक है, तो किस प्रकार से क्या चीज आपने देखी है। चलूं दोस्तों आगे, लेट्स मूव ऑन, थोड़ा और आगे चलिए। हाँ, पीडीएफ, इसका पीडीएफ है आपको, वो अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा पर मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। आर यू गेटिंग मी? गॉट इट? आगे चलिए, इसके अलावा देखते हैं अब। तो फोर्थ वन कंप्लीट हुआ आपका। चलिए जरा 5 नंबर का देखते हैं, बोलिए जरा क्या आने वाला है, आंसर दीजिए। द फिफ्थ वन, पांचवा है, दे लिव डैश द सेम रूफ, बताओ जरा क्या होगा। दे लिव, वेरी इजी, अंडर द सेम रूफ, अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं मित्रों। आगे चलिए फटाफट से देखते हैं। आई हैव नॉन हिम, मैं उसको जानता हूं, डैश अ लॉन्ग टाइम, तो यहां पर आएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। याद रखिए, जब कभी भी आप सिंस और फॉर को टाइम के तौर पे यूज करते हो, सिंस और फॉर वाली बात याद रखिएगा, तब अक्सर हम परफेक्ट टेंस को यूज कर लेते हैं। वो परफेक्ट भी हो सकता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, याद रखिए मित्रों। ठीक है, और इन दोनों का यहां पर आप से के अर्थ में यूज करते हो। टाइम इंडिकेट, टाइम का इंडिकेशन ये लोग, ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस देते हैं। ठीक है, आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स मैं उसको लंबे समय से जानता हूं। मैंने अभी बताया था पास्ट के लिए सिंस और फॉर आएगा से के अर्थ में। आगे चलिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं, ब्लैंक स्पेस वेंसडे लास्ट। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा, सिंस वेंसडे लास्ट। कहां सिंस होता है और कहां फोर होता है ये आपको मैं अलग से और बता दूंगा, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर। ठीक है, कल की क्लास देखिएगा, आपको बताया था। ठीक है, क्या वेंसडे की जब भी नेक्स्ट और लास्ट आ जाए तो आर्टिकल प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, लेकिन यहां पर आता तो नहीं होता, ये वेंसडे के बाद में आए। यदि यहां पर ऐसे हो जाता लास्ट वेंसडे, तब आप नहीं लगाते, फिर भी सिंस तो लगा देते, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वो बात हो रही थी ऑन की, इन की, फॉर की और फ्रॉम की। लास्ट वाला वीडियो, वीडियो नंबर 3 प्रेपोजिशन का जरूर देखना मित्रों। आगे चलिए, मूविंग ऑन। इसके अलावा देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। यस, स्टार्ट रीडिंग। द मून डजंट शाइन डैश इट्स ऑन लाइट, सूर्य जो है, ठीक है, सॉरी, मून की बात करें तो आपने ये भी देख लिया है, सन की बात करें, मून की बात करें, इनसे पहले आर्टिकल द लगता है। यहां पर आपने दे देखा है सेंटेंस से लर्निंग बाय डूइंग, और आपने देखा भी ट्रेन आदि से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये चीज आपको छोटी छोटी ध्यान देना है। द मून डजंट शाइन, बताओ जरा, आंसर आ रहे हैं आपके, बाय इट्स ऑन लाइट। ठीक है, जो चंद्रमा है वो अपनी खुद की लाइट से नहीं चमकता है, सूर्य की लाइट से चमकता है। ही ब्रोक द जग, उसने जग को तोड़ दिया मित्रों, डैश ब्लैंक स्पेस, ठीक है, 100 पीसेस, बताओ जरा कितने पीसेस में तोड़ा है, तो आप बोलेंगे इन 100 पीसेस। क्या होगा, इन 100 पीसेस, 100 टुकड़ों में उसने क्या कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। वैसे इनमें कई टुकड़े हो जाते हैं, और इनटू की बात करें तो 2 टुकड़ों में भी आप बांटेंगे तो इनटू भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। आगे चलते हैं, कैसे और किस हिसाब से, बताइए। यहां तक क्लियर? चलो, यहां तक क्लियर है तो फिर और आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जब पीडीएफ मिल जाए तो आप आराम से चीजों को देखते रहना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं मित्रों। अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या है। इट हैज बीन रेनिंग डैश यस्टरडे, इट हैज बीन रेनिंग डैश यस्टरडे। ठीक है, फिर से वही बात आ गई है, कल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। से पास्ट के लिए अभी बता कर आया था, सिंस यस्टरडे होगा, सिंस यस्टरडे। चैप्टर आपने देखिएगा, फिर मैं आपको कह रहा हूं प्रेपोजिशन का पार्ट 3 देखिएगा। टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, इनके साथ इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम जैसे प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन से के अर्थ में आपने देखा, और जब भी सिंस और फॉर आएगा मैंने आपको बता दिया है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आने, सॉरी, या तो परफेक्ट आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन वर्किंग, फिर से पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है। ठीक है, लेकिन अब टाइम नहीं आया है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, बताओ किस पर, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक पर मैं वर्क हार्ड कर रहा हूं। बताइए फटाफट से क्या आने वाला है मित्रों, मेक इट फास्ट। एट अरिथमेटिक आएगा, ऑन मत कर देना।
एट अरिथमेटिक आएगा, वर्क एट समथिंग, किसी चीज पर काम करना, वर्क एट, यू कैन टेक इट डाउन, क्या आने वाला है मित्रों, वर्क एट होगा। लेट्स मूव ऑन। वी सफर डैश योर निग्लेक्ट, शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सफर के साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम स्कूलिंग टाइम से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट अटेंड योर क्लास टुडे, सरकार मैं आज सफर कर रहा हूं फीवर से, तो आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आगे चलिए, डू नॉट क्राई, बताइए जरा क्या होगा, ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राई ओवर समथिंग होता है मित्रों, ठीक है, क्राई ओवर समथिंग, बट शाउट एट होगा, वाई आर यू शाउटिंग एट मी, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं। याद रख लेना, पेपर और पेन साथ रखना। एक्सरसाइज का कतई मतलब ये नहीं होता है कि बस आप सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं, नोटबुक आपका ओपन रहना चाहिए। आपने देखा है क्राई ओवर होगा लेकिन शाउट एट होगा, ठीक है। डू नॉट क्राई, मत चिल्लाओ, किस पर मत चिल्लाओ, ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है, और स्पिल्ट मिल्क, यदि आपका दूध उफन चुका है, बिखर चुका है, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। बोलते भी तो है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप बोलेंगे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, या डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आगे चलिए, यू बॉयज, आप बच्चों, मस्ट सेटल इट डैश योरसेल्व्स, बच्चों ये वाली चीज आप खुद ही सेटल करें, तो सेटल इट बाय योरसेल्व्स आ जाएगा। ये लीजिए, बाय योरसेल्व्स आएगा, ये प्लूरल था इसीलिए यहां योरसेल्व्स आया है। यदि यहां पर केवल यू अकेला आता तो फिर योरसेल्फ भी आ सकता था, लेकिन बॉयज आने से पता चल रहा है कि यू क्या किसके लिए आया, ज्यादा के लिए आया, इसीलिए योरसेल्व्स आएगा, ठीक है। आगे चला जाए, इस प्रकार से द वेरी, ठीक है, फर्स्ट जो भी आपके 14 क्वेश्चंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इस चीज का, फटाफट से देखिएगा। आगे चलिए फिर, जी मजा आ रहा होगा सेशन में जिस भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। ऐसे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस की। आगे चलिए, फिर से आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस अभी आए हैं, देखते हैं कैसे। जी एडजस्ट कर लेने दीजिएगा मुझे एक बार। यस, इज एवरीथिंग क्लियर, डू टेल मी। चलिए, द पब्लिक आर क्वेश्चन डैश पिक पॉकेट्स, बताइए फटाफट से, जो पब्लिक है वो सतर्क है, ठीक है, डैश पिक पॉकेट, बताओ क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट से बताइए। आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट, ये रहा अगेंस्ट आएगा, तो मैं क्यों ना ऐसा बोल सकता हूं, क्वेश्चन अगेंस्ट यूज करें, लेकिन कॉशस ओ एफ अब आएगा, कॉशस आव, किसी चीज के बारे में कोशिश होते हैं। ये लीजिए मित्रों, अवेयर आओ, अवेयर होना, और अवेयर से ही तो वर्ड बना है बिवेयर आओ, ये चीज है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें, किसी भी प्रकार के कुत्ते रहें, लाइफ में भी कुत्ते होते हैं उनसे भी सावधान रहें। लिख दीजिएगा कहीं पर भी कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, यू नो दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, लो जी कुत्ते भौंकते हैं, बार्क एट, अभी तो था भौंकना भी एट से होगा, अभी बताया था ना शाउट एट, वैसे ही बार्क एट, याद रखिएगा, ठीक है। अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, आप चाहें तो श्योर ऑफ भी कर सकते हैं, श्योर से ही तो वर्ड बना है श्योर, वैसे श्योर नहीं होता है श्योर, वैसे ही वर्ड बना है श्योर ऑफ, ये लिखिएगा श्योर ऑफ, श्योर ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना भाई। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं दिया है, सोचने पर आपको मजबूर किया है कि आप थोड़ा सोचिए समझिए एक एक चीज को। डन, आगे देखिएगा, लेट्स मूव ऑन, ले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, साथ साथ लिखना भी है आपको, नोट्स बनाते चलना है। एक्सरसाइज का यही बेनिफिट है, केवल ये नहीं कि बस मैं यहां पर ऑप्शंस भर दूं और आप कर लो, ऐसा नहीं है। समझिए, जो साथ साथ में आपको ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी। यही है वो चीज जिनको आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हो, जो आपके नाक में दम किया हुआ है। आइए जरा, दे ड्रॉप डैश मुंबई डैश पुणे, आपको पता है फ्रॉम मुंबई टू पुणे, एवरीबडी मस्ट नो, ठीक है, ये पेयर में यूज होता है फ्रॉम और टू, ठीक है,
यहां पर आप बोलेंगे से तक, ठीक है। आप कई बार ऐसा भी बोलते हो, आई स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आई टीच फ्रॉम 8 o'clock टू 9 o'clock, 8 से 9 तक पढ़ाता हूं, फ्रॉम टू की भी बात करेंगे, यहां पर इसका मतलब तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जब भी आप बिटवीन की बात करेंगे तब आगे टू नहीं आने वाला है, एंड आने वाला है, ठीक है। यह आएगा जैसे आपने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। और बिटवीन में भी आपने क्या बोला है, 6 AM टू 9 PM। यहां पर मिस्टेक, गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। बिटवीन के साथ यहां टू न लगाकर आपको मित्रों क्या लगाना है, एंड लगाना है। आई टीच बिटवीन 6 AM एंड 9 PM, 6 से 9 के बीच में, ठीक है, के बीच में की बात आ जाएगी, और वहां पर से और तक की बात आ जाएगी। मित्रों इस प्रकार से आप लोगों ने जाना, देखा, समझा चीजों को कि कैसे क्या चीज हो रही है। आगे चलिए फटाफट से मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं, ठीक है। बताइए जरा, इज एवरीथिंग फाइन, ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है सेशन? चलिए बढ़िया, गुड। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही लीव्स डैश हैदराबाद। अब आपको पता है ही लीव्स हैदराबाद, ही लीव्स डैश 48 तिलक स्ट्रीट। बताइए फटाफट से माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट फास्ट। एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इससे पहले, एट और इन के बारे में आपने कई दफा पढ़ा है, ठीक है। एट छोटे स्थान के लिए, इन बड़े स्थान के लिए। आगे से प्लीज आप इस प्रकार की बकवास बात याद नहीं करेंगे। जब आप एरिया की बात करते हैं, किसी एरिया में रह रहे हैं, इन किसी एरिया की बात करने के लिए यूज होता है। और आप एट जो है, जैसे आप ये रहा, ये एट है, एट जो है वो आपका किसी पॉइंट की बात करेगा। जहां जहां आपको पॉइंट नजर आता है वहां वहां आप एट की बात करें, और जहां जहां पर पूरा एरिया की बात करेंगे तब आप इन की बात करें। छोटा स्थान, बड़ा स्थान, कोई मतलब नहीं है, आप तो छोड़िएगा। एक ही सेंटेंस देखिए जरा, आपने क्या बोला है, छोटा स्थान बड़ा स्थान छोड़िए। आई लिव इन चर्च स्ट्रीट, मैं चर्च स्ट्रीट में रहता हूं। मित्रों ये एक जगह का नाम है। आपको जो पढ़ाया गया है छोटा स्थान और बड़ा स्थान, उसके कारण तो आप मेरे भाई एट लगाएंगे, क्योंकि चर्च स्ट्रीट आपको लगता है कि छोटी जगह होगी, ठीक है। ये पूरा एरिया की बात कर रहा है, लेकिन आपने क्या बोला है, आई लिव एट 42A, ठीक है, चर्च स्ट्रीट। तब यहां पर एट आ गया है, 42A ये मेरा हाउस नंबर आ गया है, और हाउस नंबर के साथ मित्रों किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। लेट मी टेक सम वाटर। बताइए, डन सर, क्लियर है? चलिए भाई, तो एट और इन के बारे में आपने देखा, जाना। ये छोटा स्थान बड़ा स्थान, इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है। चर्चा किसके बारे में करनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो फिर से देखिए, ही लिव्स, बताओ कहां रहता है, इन हैदराबाद रहता है। ही लिव्स, आगे बताओ क्या है, एट 48 तिलक स्ट्रीट। वहां हम चर्च स्ट्रीट की बात कर रहे थे और यहां पर तिलक स्ट्रीट आ गई है। ही स्टार्टेड डैश 6 डैश इन मॉर्निंग, यहां पर थोड़ा गलती से पहले से आ गया, वो कब शुरू हुआ, एट, ठीक है। ही स्टार्टेड एट, ठीक है। देखिए जरा फटाफट से, फटाफट देखिए, यस, बताइए फटाफट से। ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो कब स्टार्ट हुआ भाई, 6 बजे शुरू हुआ मॉर्निंग में। आगे चलिए, बाकी आपको पता ही है, थोड़ा सा और आप देखना चाहें तो, इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग होगा, इन द आफ्टरनून हो जाएगा, इन द इवनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट डॉन होता है, ये क्या होता है, सुबह का समय, एट डॉन। सुबह सुबह को एट डे ब्रेक भी बोला जाता है, एट डे ब्रेक, ये रहा। एट नून आ जाएगा मित्रों, एट नून आ जाएगा। इसके अलावा देखिएगा एट डस्क, जिसको आप गोधूली वेला बोलते हैं, एट
ट्वाइलाइट हो जाएगा, इसको ट्वीलाइट नहीं बोला जाता है, थोड़ी हाफ लाइट रहती है उसको बोला जाता है एट मिडनाइट बोला जाएगा मित्रों, एट मिडनाइट होता है। वैसे ही आप एट नाइट बोलेंगे, लेकिन किसी विशेष रात्रि की बात करेंगे तब इन नाइट आएगा। वेयर वर यू इन द नाइट ऑफ द मर्डर ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्त की मृत्यु मर्डर वाले दिन आप कहां पर थे, दैट वाज अ पर्टिकुलर नाइट, वो एक पर्टिकुलर नाइट हो गई, तब इन लगाएंगे। अदरवाइज जनरल सेंस में यूज करते हैं, जैसे वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट ट्वाइलाइट, एट डस्क, एट नून, एट डे ब्रेक, एट डॉन, इस प्रकार की चीजें देखिए कि कहां कहां पर एट का यूज होता है। वही बात आ गई है, छोटा जो आपका टाइम आता है उसके लिए एट का यूज, और बड़े के लिए इन का यूज कर दिया, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून वाली चीज आ गई है। ठीक है, तो यहां पर आपने फिर से देखा ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी आपको मौका मिले। ठीक है, 19 की तरफ आइए, रीड कीजिए, बोलिए फटाफट से। ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश अ पीस ऑफ क्लॉथ। फीलिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा फील करिए जैसे कि यू आर जस्ट सिटिंग इन माय क्लास, और वैसा ही मैं फील करवा रहा हूं, उसी जोश जज्बे जुनून के साथ मित्रों आपको पढ़ते जाना है। आइए जरा, ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश अ पीस ऑफ क्लॉथ, बताओ जरा क्या होगा? बाई, बोलो क्या होगा? बाई। कर दूं क्या? नहीं होगा बाई, यही तो समस्या है, यहां बाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाई का यूज हम जो है जनरली वो एजेंट के लिए करते हैं, जनरली क्या, के द्वारा के अर्थ में, और विद का यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। आई रिपीट, बाई का यूज एजेंट के लिए होता है और विद का यूज इंस्ट्रूमेंट। एजेंट कोई ना कोई पर्सन होता है और इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई थिंग होती है। याद रखिएगा, बाई और विद, किसकी बात हो रही है? बोलिए, बाई और विद की बात हो रही है। ठीक है, जब कोई काम किसी पर्सन के द्वारा हो रहा है तो बाई, जैसे आपको मैं ये बोल सकता हूं, ही वॉज बिटन, उसको पीटा गया भाई। विद शूज, जूतों से पीटा गया। बाई हिज फादर, उसके पिता ने जमाया उसका काम। ठीक है, हाँ, किस किस को पढ़ी है भाई बचपन में? ठीक है, जब कोशिश गलत करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, जूतों की पड़ती है, तो वहां पर यही सेंटेंस आएगा। आपके फ्रेंड को, आप अपने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई आज तो बहुत बुरा हुआ, बोलो क्या हुआ? कि आई वॉज बिटन, ठीक है, विद शूज बाई माई फादर, क्या तो भाई मैं जूतों के द्वारा पीटा गया, पिता के द्वारा। तो अगले ने कहा सेम हियर, बस मेरे थोड़ा फर्क था, तेरे को जूतों से पीटा और मेरे को लकड़ी से पीटा। ठीक है, लेकिन पिटाई दोनों की हुई है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है 2 बजे हुई है और हम भाई साहब 6 बजे घर पे पहुंचे। ठीक है, हाँ, ये बचपन है, दोबारा नहीं लौट के आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा था। ठीक है, एंजॉय करिए आराम से चीजों को, ये वक्त भी नहीं निकल जाए बातों ही बातों में। तो देखो जरा, पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, उसने किससे लटका लिया अपने आप को? हाँ, मरना, मरते समय भी प्रेपोजिशन गलत नहीं होना चाहिए। सुसाइड नोट में भी कोई यदि लिखता है और यहाँ बाई लिख दिया तो कॉमन एरर मानी जाएगी, याद रखना। इसीलिए आप यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, विद होगा, कॉमन एरर नहीं छोड़ के जाए। हालांकि सुसाइड कमिट करना अपने आप में लाइफ की सबसे बड़ी एरर है, लेकिन अब जिसको मरना ही है, जो नहीं मान रहा है कि नहीं साहब मैं तो इस अनमोल जीवन को बिल्कुल बकवास तरीके से खत्म करूंगा, वो अगले का काम है। अब जो मर ही रहा है, लेकिन भाई साहब मरने से पहले प्लीज आप अपने सुसाइड नोट में किसी भी प्रकार की कॉमन एरर नहीं छोड़ के जाएं। अदरवाइज कोई भी आपका जो भी इंचार्ज होएगा, पुलिस इंस्पेक्टर होगा, वो कहेगा हो माय गॉड देयर इज अ कॉमन एरर, यहाँ पर बाई की जगह तो क्या लगना चाहिए था? विद का प्रयोग होना चाहिए था। द सेम क्वेश्चन 20th, the portrait was painted as a famous artist who flourished as the 16th century। बताइए मित्रों, फिर से लगभग 19 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। टेल मी, द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाई ए फेमस, वो कब आ गया ना, फेमस आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया गया। हु फ्लरिस्ड इन, जिनका उद्भव कब हुआ? इन द 16th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, समझाता हूं जरा, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को आप और देख लीजिए ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, अभी हम 20th तक पहुंच गए। बहुत काम की बातें हैं, सब ढंग से देखते चले जाना। ऐसे 3 से 4 एक्सरसाइज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये इन और एट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था, तो अब फिर से देखिएगा। हमने क्या देखा
एट का यूज आप लोग आर से पहले कर रहे थे ना अभी, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ऐसा भी आप देख रहे थे, एट 9 o'clock हो रहा था, 7 o'clock हो रहा था, टाइम की बात कर रहे थे। ऑन का यूज बेटा किसका यूज किसके लिए होगा बताओ, डे और डेट। याद रखना, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डे और डेट से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग करो। ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑन आएगा। इसके अलावा डेट, ऑन 26th of January we will celebrate Republic Day on, ठीक है। और इसके अलावा इनका यूज कहां पर करने वाले हैं, इनका यूज करेंगे एज से पहले। एज बोले तो जिसको आप युग बोलते हो, जैसे कि आप बोलते हो इन द मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न एज। इसके अलावा सेंचुरी के लिए यूज करेंगे आप, किसके लिए यूज करेंगे बताओ, सेंचुरी के लिए यूज। जैसे आपने कहा इन दी 16th सेंचुरी, शताब्दी होगा। और बताओ ईयर से पहले यूज करेंगे इन जनवरी, फेब्रुअरी, जो भी आप बोलें। इसके अलावा मंथ से पहले भी आप किसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। ईयर आ गया, मंथ आ गया, सॉरी ईयर आपने कोई भी इन 1947 आ गया, मंथ आपने जनवरी फरवरी देखा, तो एज है, सेंचुरी है, ईयर है, मंथ, इनसे पहले मित्रों इन लगेगा। डे डेट से तो सबसे छोटे से पहले एट, उससे बड़े के लिए ऑन, सबसे बड़े के लिए इन। आ रहा है मजा? यह है तरीका, कैसे सोल्व करना होता है। एक क्वेश्चन दिख गया, उससे रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा देना। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है, वरना फिर कोई काम वाली बात नहीं है। आगे चलिए, हाँ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ताकि आपको कोई ज्यादा वक्त, वैसे तो आपको लिखना है इनको, फटाफट से चलिए। बिना लिखे याद नहीं होंगे भाई, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मूविंग ऑन। तब तक आप 21st क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्या है, द एक्सरसाइज वॉज रिटन डैश ए, बताओ, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने देखा है। द एक्सरसाइज वॉज रिटन, किसके द्वारा लिखी गई है बताओ, रिटन बाई मी, मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इन ए कैम्बलिन पेन, इन ए कैम्बलिन पेन, ठीक है, पेन के लिए आया। अब ये थोड़ी सी चीज आपको मैं फिर बता देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, कैम्बलिन पेन के लिए वही बात है, पर्सन, और यहां पर विद आएगा, रियली सॉरी, विद ए कैम्बलिन पेन, विद ए कैम्बलिन, पर्सन और कैम्बलिन पेन हो गया इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ध्यान देना, भाई अभी आपने कहा है पर्सन होता है और विद किसी भी थिंग के लिए यूज होता है, विद किसी भी थिंग के लिए होता है मित्रों। लेकिन अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इनकी बात करें। इन दोस्तों, एक तो मीडियम इन इंक भी होगा, और कई बार इनके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हो, तब भी इनका यूज करना चाहिए। जैसे आपने क्या बोला, आई राइट विद ए पेन होगा या ए पेंसिल होगा, लेकिन आप ए हटा रहे हैं तो इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। आई राइट, फिर आप यहां लिखने वाले हैं आई राइट इन पेन। क्यों लगा यहां, थोड़ा समझिए दोनों कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहां पर आर्टिकल नहीं लगा है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। आई राइट इन इंक भी होगा, मैं इंक से लिखता हूं, आई राइट इन इंक। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन इंक होगा, बाकी आपने देखा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लिया होगा इतना, यदि आपने इतना कर लिया तो फिर आगे चलिए, फटाफट देखते हैं। बताइए बताइए, 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जी, ये रहा आपका 22nd क्वेश्चन। यस, 22 नंबर का, विल यू वॉक डैश माई पार्लर, सेड द स्पाइडर डैश द फ्लाई। ठीक है, क्या आप मेरे पार्लर में चलेंगे। पार्लर क्या होता है मुझे जरूर बताना, क्या पार्लर वही जगह होती है जहां पर लड़कियां क्या करवाती हैं, बताइए बताइए जरा, लड़कियां क्या करवाने जाती हैं पार्लर में, मेकअप करवाने के लिए जाती हैं। क्या उसी को बोला जाएगा क्या पार्लर।
आप डिक्शनरी को में इस वर्ड को सर्च करना, तब पता चलेगा कि पार्लर केवल उसी प्लेस को नहीं कहा जाता, एक ऐसा प्लेस जो आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस देता है उसको पार्लर कहा जाता है। आइसक्रीम भी पार्लर होता है, जूस का भी पार्लर हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिस की बात करें आप, नेता आदि के पास जानते हो तो वो कहते हैं कि प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, इन द पार्लर, पार्लर में वेट करें। तो आपने सोचा पार्लर यहाँ का है, एक प्रकार से जो वेटिंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, उसको भी मित्रों क्या बोला जाता है? पार्लर बोला जाता है। अदरवाइज तो वही बात है कि अदजल गगरी छलकत जाए। याद रखिएगा, आपने कहा कि पार्लर में वेट करें कि गुरुजी आपके यहाँ पार्लर भी है क्या? पार्लर आप, मैं फिर कह रहा हूं, बिना सोचे समझे ना बोले। हमें एक वर्ड का एक मीनिंग सीख लिया तो उसका मतलब कतई ये नहीं होता कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर? डिक्शनरी में फिर भी सर्च मारना, सेट द स्पाइडर, अब से टू होता है, ये देखिएगा, ठीक है। सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई, ठीक है। स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, मक्खी से कहा कि विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, क्या आप मेरे मतलब उस पे चलेंगे जगह में? इट इज 10 o'clock, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बाई, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, माई और लगा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक था। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, 10 बजा है। भाई जी, भाई साहब कितना बजा है? तो हम बोलते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है? हमें तो भाई जी ताकली घड़ी में कितना बजे? इन योर वॉच नहीं दे बोलना है, ऐसा इन नहीं बोलना है, बाई योर वॉच आएगा। इट इज 11 o'clock बाई माई वॉच, इट इज 5 o'clock बाई माई वॉच। आगे चलिए मित्रों, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, बहुत अच्छा, यहां पर क्या आना है? अंडर द सन। देखिएगा, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, ठीक है। समझिए जरा क्या आएगा, जरा देखिएगा, यहां पर अंडर द सन आएगा। अंडर द सन एक फ्रेज है, अंडर द सन, जिसका मतलब है, आप बोलेंगे सब इन द सन क्यों नहीं आएगा? सूर्य में क्या है ना, अंडर द सन का मतलब होता है ऑन अर्थ। यहां पर द नहीं लगेगा क्योंकि ये किसकी तरह यूज हो रहा है? एडवर्ब की तरह यूज होता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। अंडर द सन बोल दो, ऑन अर्थ बोल दो, या फिर इन एग्जिस्टेंस, कोई चीज अस्तित्व में, ये लीजिएगा। हम बोल नहीं सकते क्या? वी डू ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज अंडर द सन, पृथ्वी पर हम कई प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। वी डू ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज अंडर द सन टू सक्सीड इन अ लाइफ, अपने जीवन में सफल होने के लिए मित्रों हम ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। आगे चलिए, लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, पिछले महीने से मैंने उसको देखा जरूर है लेकिन एक बार मिला हूं उससे। फिर वही बात है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो बताओ जरा क्या आने वाला है? सिंस आ जाएगा मित्रों, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। आगे चलिए, राइस दे हैड करी, बहुत अच्छा। 26 पर चलिए मित्रों, फटाफट देखिए, जल्दी बताइए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। कोशिश करिए क्या आने वाला है? राइस के अलावा दे हैड करी, उनके पास करी भी है। चावल तो है ही है, चावल के अलावा उसके पास कड्डी भी है। दाल चावल नहीं बनता है, चावल और कड्डी का कॉम्बिनेशन होता है। आइए सर समझिए, बिसाइड, और एक और बड़ा प्यारा प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। समझिए अच्छे तरीके से, देखते हैं क्या है बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस देखते हैं। बी का मतलब होना, साइड, बी द साइड बोले तो के पास या बगल में। मैं ये बोल सकता हूं कि आप नियर के लिए यूज कर सकते हैं, याद रखिए। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हो जाएगा मित्रों। क्या होगा बोलो? इन एडिशन टू, जिसको आप बोलेंगे के अलावा, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, याद रखिए। अरे याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं। आप क्या बोलते हो? साइड में आके बैठ जाओ, या साइड्स में बैठ जाओ, कि मेरे साइड में बैठ जाओ, तो बगल में बैठ जाओ। इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में, के पास, के बगल में या के पास, याद रखिएगा, ठीक है। आपने बोल दिया कि सीता जी जो थे, सीता वो सिटिंग बिसाइड राम, राम के पास, या मदर वो सिटिंग बिसाइड फादर, माता जी जो है वो पिताजी के पास बैठी थी। आई वो सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर, मैं मेरे भाई के पास बैठा हुआ था बिसाइड। और ये था बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मतलब उसके पास। भाई साहब बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा, बता दीजिए फटाफट। ये देखिए, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स राइस, चावल तो है ही है, चावल के अतिरिक्त उनके पास क्या थी? कड्डी भी थी। यूं समझिए, मेरे पास ये एक कॉट है, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास दो और कॉट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिसाइड दिस कॉट। सुनिए गौर से, बिसाइड दिस कॉट
आई हैव 2 more coats at home, घर पे मेरे पास 2 और भी हैं, मतलब मेरे पास कितने हो गए हैं, 3 के अतिरिक्त, मतलब ये चीज हमेशा प्लस की बात करेगा। और एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट ये होता है, ठीक है, माइनस का अर्थ देगा, के सिवाय के अर्थ में बात करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट दिस कोट, इस कोट के अलावा ऑल द कोट्स आर न्यू दैट आई हैव, इस कोट के अलावा जो कोट मेरे पास और हैं वो सब के सब नए हैं, मतलब ये नया नहीं है, ये छोड़ता है। एक्सेप्ट से याद करिए मित्रों, एक्सेप्शन, बोलो जरा फटाफट बोलो, क्या है एक्सेप्शन। बड़ी प्यारी क्लासेस मिल रही हैं। एक्सेप्शन होता है अपवाद, और अपवाद क्या है, जो रूल को छोड़कर बात करे वो अपवाद है, ठीक है। अब बचे हुए 4 क्वेश्चंस की तरफ और चल रहे हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम दे देता हूं आपको, फटाफट से देखिए। स्क्रीनशॉट्स का कुछ नहीं उठता है, सिर्फ और सिर्फ फोन की मेमोरी है वो फुल होती है, ठीक है। कीजिए, इनको लिखिए, जब तक खुद नहीं लिखेंगे खुद की हैंडराइटिंग में तब तक याद नहीं होने वाला, केवल भ्रम रहेगा, ठीक है, इल्यूजन रहेगा, फालतू का मति भ्रम हो जाएगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है और एक्चुअली फिर आपने किया कुछ नहीं है, ठीक है। आइए मित्रों, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। ये रहे वो लास्ट क्वेश्चंस जिसका हमें है इंतजार। Here we go. आपकी तरह ये भी टेढ़ा हो रहा है, बिल्कुल टेढ़ा होता है। लाइफ में टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी है। सीधी रेखाएं तो आपको पता ही है, जब चलने लग जाती है लाइफ में तो फिर बोला जाता है कि साहब मृत्यु ही होगी और कुछ नहीं है। आइए, द फीवर हैज टेकन अ टर्न फॉर द बेटर डैश यस्टरडे, वो आपको बार बार करवाता हुआ आ रहा हूं, ये चीज आपको बताई है। तो यहां पर क्या होने वाला है, सिंस यस्टरडे आ जाएगा, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंस यस्टरडे ही हैज स्पेंट हिज लाइफ डैश कोलकाता, उसने अपना जीवन कोलकाता में बिताया है। एरिया आ रहा है, इन आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। गॉड इज गुड डैश मी, बता दो जरा फटाफट से क्या आने वाला है, जल्दी बताइए। गुड, कोई चीज आपके लिए अच्छी होती है तो उसको, उसके लिए आप यूज करेंगे गुड टू मी, या फिर आप क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल टू मी, या कोई चीज सहायक है आपके लिए, कंडूसिव टू मी। याद रखिएगा, गुड टू है, बेनिफिशियल टू है, कंडूसिव टू है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। ये चीज मेरे लिए अच्छी है, गुड है, बेनिफिशियल है, कंडूसिव है। बाकी गुड के बारे में मैंने तमाम प्रकार की जानकारी वीडियो नंबर 1 में दे दी गई है, आप उसको जरा जरूर देखिएगा। गॉड इज गुड टू मी, भाई मेरे लिए तो भगवान जो है वो अच्छा है। कोई चीज आपके लिए सही है तो ट्रू टू आ जाएगा, और गलत है तो क्या बोलने वाले हैं, फॉल्स टू आ जाएगा। बड़े प्यारे वर्ड हैं, गुड टू, फॉल्स टू, ठीक है। यू आर ट्रू टू मी, दीज वर्ड्स आर ट्रू टू मी। इस प्रकार से आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेशन, डेस्क पर बैठूंगा। आप जानते हैं, गूगल पर सर्च करना डेस्क क्या होती है, आप यू बनिएगा, जो आपका काउंटर होता है उसको डेस्क बोलते हैं। डेस्क के ऊपर बैठोगे या डेस्क पर बैठोगे तो ध्यान देना, आई विल सिट टू माई डेस्क, ठीक है। ऑन दी स्टूल बोल सकते हैं, ऑन दी चेयर बोलेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, ऑन द चेयर बोलने वाले हैं। सरकार कुर्सी पर या कुर्सी में, किस पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं या कुर्सी में, ऑन द चेयर होता है, लेकिन इन द आर्म चेयर होगा, इन द आर्म चेयर। ये क्या है समझ लीजिए, आर्म चेयर होती है जिसके दोनों तरफ हैंडल्स होते हैं, उसके अंदर, तब तो बोलेंगे इन द चेयर, और बाकी हो जाएगा क्या, ऑन द चेयर या ऑन द स्टूल। आर यू गेटिंग मी? आई सेड गॉट इट। मैंने कोशिश करी है, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने की। अब ड्यूटी आपकी बनती है कि कितने स्टूडेंट्स तक आप शेयर करते हो। बार बार कहना पड़ता है कि आप अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए। फालतू के वीडियोस को सर्कुलेट करने से बेहतर होगा कि कुछ अच्छे वीडियोस को सर्कुलेट करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ताकि खुद का भी भला हो, राष्ट्र का भी निर्माण हो। राष्ट्र निर्माण होगा तो सबका अच्छे तरीके से निर्माण होगा। याद रखिए दोस्तों, ये कभी संभव नहीं है कि मैं, मेरे गांव में केवल मैं ही पढ़ा लिखा और कल्चर्ड आदमी हूं और बाकी सब गंवार हो, वो मुझे भी ढंग से रहने नहीं देंगे। वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है भारत इसीलिए रखता है कि पूरा विश्व खुशी खुशी रहेगा तो ही भारत खुशी से रह सकता है। आपका पड़ोसी भूखा है, आपका गांव भूखा है, आप भरपेट रोटी खा रहे हो, तो कल्पना से, आप कल्पना में भी मत सोचिएगा कि आपको रोटी खाने देंगे क्या। आशा कीजिए
सबके पेट में निवाला जाए, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, बीमारी से मुक्त रहें और सभी प्रोग्रेसिव हो, अच्छे हो। तो इसीलिए कहता हूं सबको शिक्षित करने का हमारा लक्ष्य है। और ये जो आप देखते हैं कि एजुकेशन में जो हमारी कंडीशन है, वी आर वेरी बैड एट यू नो दैट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर तो हमारी कंडीशन बहुत ही खराब है। वीडियोस को सर्कुलेट किया करो और अपना योगदान दीजिएगा, नए नए बच्चों को प्रमोट किया करो, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए कि क्वालिटी कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड दीस डेज। और बाकी के मेरे मैथमेटिक्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मेरे बाकी के जो साथी हैं, पूरी जो टीम है, वो भी जल्द से जल्द आप लोगों से मुखातिब होगी। जैसे हमारे केपी सर, आपको लगातार आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दिया है, और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्रेसिडेंट, जिसको आप राष्ट्रपति बोलते हैं, जिसको आप सबसे बड़ा पद मानते हो, और जहां से क्वेश्चन हर बार आता है, इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। और जल्दी आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।